ऐतिहासिक गलतियां दोबारा ना हो। एक, अगर पोरस ने सिकंदर को भागने देने के बजाय उसे मार दिया होता तो आज इतिहास दूसरा होता। दो, अगर जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ ना दिया होता तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता। तीन, अगर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को माफ न करके पहले ही युद्ध में मार दिया होता तो भी इतिहास दूसरा होता। चार, अगर राणा सांगा ने युद्ध में बाबर को मार दिया होता तो भी इतिहास दूसरा होता। पाँच, अगर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से युद्ध जीत लिया होता तो भी इतिहास दूसरा होता। इतना ही क्यों, 6 देश के बंटवारे के बाद अगर गांधी ने समझौते के अनुसार सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता और वहां से सारे हिंदुओं को भारत बुला लिया होता तो भी आज ये मुसीबत नहीं हुई होती। 7, आजादी के बाद अगर नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भी आज ये मुसीबत ना हुई होती। अगर संविधान में सिर्फ एक लाइन 8 इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इज अ हिंदू राष्ट्र भी लिख दिया होता तो सारी मुसीबतें ही समाप्त हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्य ये सब कुछ नहीं हो सका और उन सब का परिणाम हमारे सामने है कि 30 करोड़ भेड़िए हमारे सिर पर चढ़ के नाच रहे हैं। हम इतिहास को बदल तो नहीं सकते हैं और न ही किसी टाइम मशीन में जाकर उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। साथ ही हमें ये नहीं समझ है कि उस समय की क्या परिस्थिति रही थी और किस परिस्थिति में हमारे नायकों ने ऐसा फैसला लिया था। लेकिन हाँ, हम अपने इतिहास में की गई गलतियों लापरवाहियों से सीख सकते हैं कि उस समय की छोटी छोटी गलतियों की आज तक कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं हम लोग। और आज हमारे इतिहास को रिव्यू समझने का समय है। आज देश बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति आवास में इफ्तार की जगह कन्या पूजन हो रहा है और नवरात्र के उपवास रखे जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हज सब्सिडी बंद कर दी गई है। इस्लामी के जबड़े से कश्मीर और अयोध्या को छीन लिया गया है। असम में मदरसे बंद करने के आदेश पारित हो चुके हैं। सारे कटेशरों और उनके समर्थकों में खलबली मची हुई है। ये ठीक वैसा ही है जब हेमू अकबर से युद्ध में काफी भारी पड़ रहा है और अगर युद्ध जारी रहा तो निश्चय ही जीत हेमू की ही होगी और मुगलिया सल्तनत के पैर उखड़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक ही डर लग रहा है कि कहीं अपनों के ही उतावलेपन के कारण हेमू के आंख में तीर ना लग जाए और हम जीतता हुआ युद्ध कहीं हार ना जाए। और जहाँ तक बात रह गई कि हिंदूवादी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि आप ग्लास को आधा खाली देख रहे हो और मैं ग्लास को आधा भरा हुआ। इसीलिए अगर कोई इस युद्ध में सहयोग न कर सकता है तो ना सही, लेकिन उतावलेपन में हेमू की आंख में तीर मारने की गलती ना करें। बीते इतिहासों का अनुसरण कर वर्तमान में सुधार लाना होगा। क्या पता कि अभी वर्तमान में हम कुछ बातों को लेकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं और उन्हें हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में फिर कोई लिखेगा कि अगर भारत में हिंदूवादी सरकार 10 से 15 साल और रह गई होती तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता।